नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय चर्चा एक ही है कि मुख्यमंत्री का शपथ विधि कब होगा और उसकी तिथि भी अब जो है आ गई है। यानी कि गुरुवार को 5 दिसंबर को जो है शपथ विधि का कार्यक्रम रखा गया है और बीजेपी तरफ से ये पूरा मतलब अनाउंसमेंट एक तरह से कर दिया गया है कि 5 दिसंबर को शपथ विधि होगी मुख्यमंत्री की, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है, लेकिन कल देखा जाए तो एक पुणे के सांसद हैं मोहोल करके, उनका भी नाम सामने आया था। अभी सोशल मीडिया पर क्या किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है या कुछ और है इसके पीछे की, ये भी एक बहस का हिस्सा है। खैर जो भी है, लेकिन जितना लंबे समय चल खींचा जा रहा था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है कोई भी ये नाम जो है आश्चर्यजनक तरीके से सामने लाती है। तो क्या आश्चर्यजनक तरीके से 5 दिसंबर को कुछ नाम आएंगे? क्योंकि अभी तक जो है विधायक दल का बैठक अभी नहीं हो पाई है और उसमें विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, इस पर भी अभी का सस्पेंस बरकरार है। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम फिलहाल तो नंबर 1 पे है। और रही बात शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे जी, वो अभी अपने घर यानी गांव सातारा पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसी खबर भी है कि वो बीमार भी हैं। उनके लिए एक डॉक्टर का टीम जो है मुंबई से रवाना हुआ है उनके देखभाल के लिए। तो क्या है सबकी पीछे चर्चा, इसी पर हम आज बहस करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री का शपथ विधि तो होगा, चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन होगा, कितनी उत्सुकताएं लोगों में है इसके पीछे। हालांकि शरद पवार ने कह दिया है कि ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, इतना लंबा खींचा जा रहा है। एक तरह से लोगों ने जो है सरकार तो चुन लिया है, लेकिन सरकार कब शपथ विधि लेगी उसको लेकर जो है अब बीजेपी जो है इसमें लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। खैर वो विपक्ष नेता है, वो तो उनका बोलने का हक है, उनको बोलने का मौका मिला तो बोलेंगे ही। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा का विषय यही है कि तिथि तो आ गई लेकिन चेहरा क्यों नहीं आई अभी तक, ये भी इस पे हम चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? हम रोज वीडियो बना रहे हैं और इसी विषय वीडियो बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री तो होगा, यानी 5 दिसंबर को तो तय है कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि तारीख तो तय हो गई, जी। अभी सरदार तय नहीं हुआ है। तो इस सरकार का सरदार कौन होगा, महायुति सरकार का, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। अभी भी उस पर एक तरीके का सस्पेंस बना हुआ है। सबको गैस पे रखा गया है। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। यह तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ये स्पष्ट अनाउंस कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा, तो निस्संदेह ये भी सही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, यह भी तय हो गया है। और उसके सबसे बड़े चेहरे जो महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अपने देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो ये लगभग ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ही। ये तो तय है, तो 2022 में ही माना जा रहा था। नहीं, 2022 में जब सत्तांतर हुआ, जब पूरी टीम से शिंदे की वहां जाके गुवाहाटी में बैठी थी, तब भी यही माना जा रहा था कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अलग परिस्थिति थी, वो एक अलग तरीके की परिस्थिति थी। वो परिस्थितियों में जिस तरीके से माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अपनी पूरी मतलब शिवसेना को फोड़कर या बगावत करके या ऐसा निर्णय लेकर आए, वो चौंकाने वाला और बिल्कुल से ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप लाने वाला निर्णय था। वो ऐसे निर्णय बहुत कम होते हैं, मतलब सदियों में या दशकों में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई और बहुत बढ़िया तरीके से चलाई। और इसके बाद ये महायुति की जो बम्पर जीत है वो सबके सामने है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, उसी रणनीति के साथ या उसी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी चुनाव लड़ा, उसके साथ साथ जो अजित पवार का। लेकिन यहाँ जो पेच फंसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है या अंदर खाने की यही बात चल रही है कि गृह मंत्री को लेकर निस्संदेह पेच फंसा हुआ है। और वो जो 2.5 साल सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले, महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे जी चाहते हैं कि उन्हें भी इस सरकार में सम्मानजनक स्थिति तो बनी रहे। क्योंकि देखिए आप कि जब उनकी सरकार थी, भले
उनको दिया गया, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास भी गृह मंत्रालय का कार्यभार बिल्कुल। था। तो उसी तरह अब इस बार एकनाथ शिंदे जी चाहते हैं ये उप या हो मुख्यमंत्री सकता है चाह रहे हैं, मतलब ये अंदर कहानी इस तरह की चर्चाएं चल रही कि वो चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, मुझे मुख्यमंत्री जान रहे हैं फैसला कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने कह दिया कि भाई हम सारे फैसले मानने के लिए तैयार हैं, ये मोदी और शाह जी का जो फैसला होगा वो इस तरीके का वो जो चल रहा है कि नाराज हैं, रूठे हुए हैं। देखिए एक बार भी बात है, ब्लैकमेलिंग की बात चल रही है, थोड़ी सी अलग हवा भी फैलाई जा रही, लेकिन इसमें ब्लैकमेलिंग वाली जैसी बात नहीं है, बार्गेनिंग की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि हम साथ में लड़े, साथ में हो गए। उन्होंने 3-3 बार जो सर्वे हुए उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर वो सामने आए, लाडले भाई की भूमिका में लाड़का भाऊ सबसे पहले उन्होंने चलाया। लेकिन इसमें ये गृह मंत्री का पद इसलिए चाहते हैं ताकि एक सम्मानजनक स्थिति बनी रहे कि गृह मंत्री पद दूसरे नंबर का पद है, तो पहले नंबर का पद अगर मुख्यमंत्री है, दूसरे नंबर पे वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ कुछ पेच फंसा हुआ है कि गृह मंत्री पद भी बीजेपी चाहती है, बाकी चीजें तो उस पर उनकी चर्चा चल भी रही है। हो सकता है कुछ, देखिए जिसने ज्यादा जो प्रेम करता है या जिसके ज्यादा विश्वसनीय होता है तो उसको मांगने का भी अधिकार उसी तरह से होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि जिस तरह से वो नजदीक गए थे, जिस तरह से मोदी और शाह का विश्वास जीता था, उसी तरह से उनसे मांग भी रहे हैं एक तरीके का, और न भी मिला ना तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसी स्थिति में करेंगे कि वो एकनाथ शिंदे जी की फितरत नहीं है। जहां तक मैंने उनकी राजनीति हम लोग देख रहे हैं, उनकी ये फितरत नहीं तो है कि न मिलने के बाद क्या कोई लगता तरह है के कि ना जो लंबा गैप हुआ, 23 तारीख को चुनाव का परिणाम आ गए जी और 5 तारीख को जो है यहाँ शपथ पर विधि शपथ है। विधि हो रहा है। जी 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 देखा जाए तो 7 और 5 12 दिन 12 का दिन गैप हो गया है। नहीं, ये तो तो ये क्या देखिए गैप होने के इतिहास, पीछे क्या कारण मानते एक फिर आप? देखिए 3 दलों की सरकार, 3 दलों की सरकार बननी है, ऐसे नहीं, 3 दलों की सरकार बननी है, उस पे चर्चा अभी तक। अब आप बताइए कि इनका तो छोड़ दीजिए, आप बीजेपी का ही ले लीजिए, इनके तो विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, जी विधायक दल का, लेकिन बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना, तो आप क्या मानेंगे? तो मतलब ये एकनाथ शिंदे जी की तरफ से देरी हो रही है या अजित पवार की तरफ से देरी हो रही है कि बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है? सवाल ये भी उठता है। बिल्कुल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जी को इतना नहीं खींचना चाहिए, खींच नहीं रहे हैं शिंदे जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि शिंदे जी कुछ खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिले गौर है कि उनको गृह मंत्रालय की बात उन्होंने की है, प्लस केंद्र में कुछ मंत्रालय, एक आध मंत्रालय मिले कि सरकार, यहाँ तक ये भी चर्चा हो रही थी कि जो शिवसेना यूबीटी के सांसद बचे हुए हैं, जो सांसद हैं यूबीटी के, देखना शिंदे जी में एक इतनी क्षमता है कि उनके सांसद भी वो घुमा के मोदी शाह के पक्ष में कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी भी चर्चाएं तेज हुई हैं। तो इसमें संदेह नहीं है कि उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे वो बीमार हैं या कम बीमार हैं, ज्यादा बीमार हैं या नाराज हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये है कि गृह मंत्रालय अगर मिलता है तो उनके लिए एक चर्चा और है, बहुत हाँ, खास चर्चा ये बना हुआ है कि क्या एकनाथ शिंदे जी अब मुख्यमंत्री के बाद वो डिप्टी सीएम स्वीकार करेंगे अपने आप या किसी और को बनाएंगे? नहीं, सवाल देखिए उस पे यही उन्होंने रखा, एक वीटो टाइप का रखा कि देखिए अगर मुझे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं आप और ये गृह मंत्रालय नहीं देते तो मुझे थोड़ा सा इसमें असमंजस का मुझे लग रहा है माहौल। डिसाइड तो शिंदे साहब को ही करना है, लेकिन क्या खुद उप मुख्यमंत्री पद लेके बने रहेंगे या किसी को देंगे या अपने आप को शिवसेना प्रमुख बन के अपना इसका संचालन करेंगे? वो देखिए उनके पास जो, ऐसे आपने कहा ना कि एक तरफ सरकार चलाने, सरकार में शामिल होकर सरकार के साथ चलने की जिम्मेदार, दूसरी तरफ शिवसेना। अब शिवसेना, अब देखिए इस चुनाव में एक तरीके का असली नकली का भी फैसला हो चुका है। असली शिवसेना किसके पास है, ज्यादा विधायक किसके पास है, ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास हैं, किसको लेना है। तो आगे का उनकी राह, अगर सरकार में रहेंगे, मजबूत स्थिति में सरकार में रहेंगे तो उनकी राह आगे की आसान रहेगी। आगे महापालिकाओं के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो इससे जो परिस्थितियां बनेंगी, कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि वो विकास करे या आगे बढ़े। तो सीएम जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। एक तरफ वो सरकार भी के साथ चलाना है, दबाव है, और दूसरी तरफ आपको पार्टी चलानी है, और पार्टी चलाना आसान काम नहीं है। पार्टी बहुत मुश्किल से खड़ी हुई है, बहुत तरीके से या बहुत उठा पटक के बाद खड़ी हुई है, इसको बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जैसे
चर्चाएं चल रही हैं कि ये बड़े आसानी से मान क्यों नहीं जाते, या बीजेपी ने इतना सब कुछ दे दिया था। बीजेपी ने दिया है, बीजेपी भी चाहती है कि सरकार में महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका एकनाथ शिंदे जी की रहे। मैं तो ये भी खबर है कि वहां भी जिस तरीके से बात होती है कि शाह और मोदी जी शाह जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से उनका थोड़ा सा अदावत थोड़ी सी चलती रहती है, तो वो नहीं चाहेंगे कि सत्ता के बंटवारे में इस तरह रहे कि देवेंद्र फडणवीस जी को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री न बना जाए, गृह मंत्री पद बांट के दिया जाए। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी या ये अपने एकनाथ शिंदे जी, वो भाई बहुत संभल कर खेल रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है, संभल कर चल रहे हैं। बहुत गंभीर राजनीति है इसके पीछे। शिवसैनिक तो आज भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी कोई चमत्कार हो और मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये संभावनाएं अब छीड़ हो चुकी हैं। वो संभावनाएं देखिए, परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां हो सकता है कि आगने वाली परिस्थितियां ऐसी बने कि वो मुख्यमंत्री हो जाए या कोई भी हो जाए। अब ऐसी परिस्थितियां आप बोल रहे हैं कि मुरलीधर मोहोड़ और बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं, ऐसे नाम लिए जा रहे हैं कि जिनका कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, और बीजेपी इस तरह चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मुझे नहीं लगता। अब वीडियो खत्म करेंगे एक सवाल के साथ में, क्या देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्या ये 5 साल के लिए होगा? क्या इसमें शिवसेना जो है आगे का 2 साल या 2.5 साल अपने लिए मांगेगी, या उसके ऊपर कुछ बहस हुई होगी? देखिए, संभावना ऐसी तो नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे 5 साल का, इसमें मुझे संदेह लग रहा है। क्योंकि आगे 2029 का जो चुनाव है ना, 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी को देखिए तैयारियों में माहिर माना जाता है, वो अग्रिम तैयारियां शुरू कर देते। 2029 में देवेंद्र फडणवीस जी प्रधानमंत्री पद का एक चेहरा है, और उनमें एक है कि लोग बोलते हैं और लोगों में चर्चा भी है, या जो भी है आपसी समझ भी है कि 2 चेहरे इस समय मोदी की जगह लेने के लिए, 2 चेहरे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये महाराष्ट्र से, ये दोनों चेहरे जो हैं, इन दोनों चेहरों के बीच एक चेहरा चुनना पड़ेगा अगर मोदी जी हटते हैं 2029 के पहले या 29 में ही। तो ये चेहरा, अगर मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता तो यही 2 चेहरे दिखाए, और उस 2 चेहरे को लगाने के लिए उनको 1 साल 2 साल पहले ही तैयारी पे उतारना पड़ेगा। या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा दें, या तो महाराष्ट्र में। तो मुझे नहीं लगता 5 साल का कार्यकाल, लेकिन हाँ ये है, फडणवीस चाहते हैं कि मैं 2.5 साल 3 साल यहाँ पे जमूं, पहले महाराष्ट्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करूं, दिखाऊं, और आगे आने वाला चुनाव देखिए धर्म के नाम पे जाते, लेकिन विकास के नाम पर भी लड़ा जाने वाला है। तो देवेंद्र फडणवीस का एक विकास का भी चेहरा है, महाराष्ट्र को रोल मॉडल बनाना। हाँ, रोल मॉडल बनाना। और महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब ऐसे राज्य हैं सर, यहीं से रोल मॉडल की शुरुआत हुई। गुजरात जितनी तेजी से, देखिए मोदी ने 2014 का प्रधानमंत्री बनने के पहले 2013 तक गुजरात को रोल मॉडल के रूप में ही पेश किया गया, और इसमें महाराष्ट्र को रोल मॉडल के रूप में पेश करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र के पास ही संसाधन है, महाराष्ट्र में ही निवेश है, महाराष्ट्र में मुंबई जैसा एक देश की आर्थिक राजधानी है, तो ये यहाँ से दिल्ली का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद आपकी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का चर्चा ये था कि 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जो है महाराष्ट्र का तय हुआ है, लेकिन चेहरा कौन है इसमें असमंजस स्थिति बनी हुई है। तो चेहरे तो कई हैं, देखते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये आपकी भी राय हो लेना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।